मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कहीं मनुस्मृति जलाने की बात सामने आई तो अंबेडकर के पोस्टर जलाने का मामले सामने आया। अनिल मिश्रा को अभी न्यायालय की हिरासत में रखा गया है। उन्हें अभी ग्वालियर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अनिल मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जिसे लेकर सवर्ण समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आवाज उठ रही है तो उत्तर प्रदेश के ही आगरा की इस समय ब्राह्मणों की राजधानी कही जाए, राजपुर में हम हैं और सवर्ण समाज हमारे बीच में मौजूद है। अनिल मिश्रा को रिहा करो और एसटी एक्ट पर कुछ राहत दो, इसे लेकर सवर्ण समाज आवाज उठा रहा है। और आगामी 6 जनवरी 2025 को आगरा क्लब से इकट्ठा होकर के सभी लोग कलेक्ट्री पहुंचेंगे। जनवरी 2026 परसों कलेक्ट्री जाने का प्रोग्राम है। विस्तार से चर्चा करते हैं क्या पूरा मामला है, क्यों आखिरकार सवर्ण समाज अनिल मिश्रा के समर्थन में आ उतरा है। क्या परिचय है आपका, क्या नाम है? मैं अवधेश शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण उत्थान संघ। शुक्ला जी, क्या मामला है? सवर्ण समाज आवाज उठा रहा है कि अनिल मिश्रा को रिहा करें। अनिल मिश्रा जी को आवाज उठाने के लिए इसलिए क्योंकि आज से 3 से 4 महीने पहले लगभग 2 से 2.5 हजार एससी समाज के वर्गों ने तुम्हारे ग्वालियर में शपथ दिलाई गई थी कि साहब ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, सभी हमारे देवी देवताओं के नाम लिए गए थे और उनको शपथ दिलाई गई थी कि आज से साहब हम इनका बहिष्कार करते हैं। ऐसे लोग खुले में बाहर घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तुम्हारे दामोदर यादव हैं, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में कूदम मचा के रखा हुआ है। सनातन धर्म की जो यात्रा निकाली गई थी दिल्ली से और मथुरा वृंदावन के लिए, तुम्हारे बागेश्वर धाम के लिए उन्होंने कितनी अभद्र टिप्पणियां कही थी, उन्होंने चैलेंज तक दे दिया गया था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि साहब हम सनातन के लिए, सवर्णों के लिए, हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं और एक तरफ हिंदुओं का ही और सवर्णों समाज का ही शोषण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है। मोहनलाल यादव जी बिल्कुल मूर्ख दर्शक बने बैठे हुए हैं। सारी चीजों को जानने के बाद भी वो इस कार्य पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनको सारी चीजों की जानकारी है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना एक चंद्रशेखर रावण छोड़ रखा है, वहां पे दामोदर यादव बना दिया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंट बना के रखे हैं और एजेंटों के आधार पर सरकार चल रही है। सरकार में कोई मजबूती नहीं है और ब्राह्मण समाज और जितना भी सवर्ण समाज है जो भी सरकार से पीड़ित है वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगा। नहीं, राजनीतिक पार्टी की बात छोड़िए, अनिल मिश्रा पर आते हैं। रायबरेली से आवाज उठ रही है कहीं ना कहीं अनिल मिश्रा जी पार्टी के ही तो शोषित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर वो गलत क्या कर रहे हैं, क्या गलत किया उन्होंने? भाई सवर्णों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी समाज के लिए लड़ रहे हैं। अन्य समाज के लोग भी अपने तरह विद्रोह कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? रायबरेली से कहा जा रहा है अनिल मिश्रा को रिहा करो अन्यथा प्रदर्शन बड़ा होगा। आप लोग 6 जनवरी को कलेक्ट्री जाने का प्लान बना रहे हैं। 6 जनवरी को सभी सवर्ण समाज, हमारा इसमें ठाकुर भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, सभी जातियों के जो भी हमारे हिंदू समाज के लोग हैं वो सभी लोग अपने एकलव्य स्टेडियम पे आगरा में एकत्रित होंगे 6 दिसंबर को 10:30 बजे और वहां से कलेक्ट्रेट के लिए। आप क्या आह्वान करना चाहेंगे सवर्ण समाज के लिए? सवर्ण समाज के लिए यही करेंगे कि भैया 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आगरा से, जहाँ से हम निवासी है आगरा से, हम कहेंगे हम तो पूरे उत्तर प्रदेश से और जहाँ जहाँ से अनिल मिश्रा जी के सम्मान में लोग आ सकते हैं वो सभी लोग आए और 6 तारीख को आगरा एकलव्य स्टेडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए और एक अपना जन सैलाब दिखाए कि हाँ साहब के सवर्ण समाज में अपनी कितनी ताकत है और उसको दर्ज कराएं। 25 दिसंबर 2025 वह काला दिन जब आजाद समाज पार्टी के को फाउंडर विनय कुमार सिंह ने एक पुस्तक को जलाया और उस पर लिखा हुआ था मनुस्मृति। 25 दिसंबर को उपजा यह विवाद आखिरकार 1 जनवरी को अनिल मिश्रा को जेल के दरवाजे तक ले गया, लेकिन मामला थमा नहीं। सवर्ण समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। आगरा में उबाल है और 6 जनवरी को कलेक्ट्री जाकर के गृह मंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुकेश प्रधान जी, क्या पूरा मामला है? 6 जनवरी को लेकर के क्या तैयारियां हैं? 6 जनवरी को लेकर हमारी अच्छी तैयारियां हैं। हमने दूसरी ये मीटिंग है राजपुर पे, पहली मीटिंग घड़ियालाल पे हुई थी और हमारे जो लोग बहुत अच्छे प्रसार कर रहे हैं और 6 जनवरी को लगभग 10-20 हजार आदमी इकट्ठे होकर के और डीएम साहब को हम विज्ञापन देने जाएंगे। विज्ञापन में क्या आप अपनी मांगे रखेंगे? मुख्य मांगे क्या रहेंगी? विज्ञापन में SC एक्ट वाला मामला रखेंगे कि हर बात में मतलब छोटी छोटी बातों पे SC एक्ट लग जाता है और हर बात पे जो है झूठी बातों पे उनको एक धंधा करने के लिए एक मौका मिल जाता है और हर आदमी से प्रताड़ित है, पूरा समाज प्रताड़ित है। हमारे साथ में युवा वर्ग भी हैं, युवा साथी हैं, लगातार सभी एकजुट हैं, सभी एक आवाज उठा रहे हैं कि SC एक्ट में संशोधन किया जाए,
अनिल मिश्रा को तत्काल रिहा किया जाए। अगर अनिल मिश्रा को समय से रिहा नहीं किया गया तो सवर्ण समाज सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन उग्र होगा।